नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर, जिसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये आपकी बुक का 5th चैप्टर है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर का नाम भी सेम ही है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर्स के MCQs मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी और द मिडनाइट विजिटर, तीनों चैप्टर के MCQs अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। भोली चैप्टर के MCQs भी अपलोड कर दिए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो अब ये 5th चैप्टर है जो मैं आप लोगों के लिए MCQ इसमें स्टार्ट कर रही हूँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। H.G. वेल्स के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, यानी प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको इसमें से सही जो उत्तर है उसको चुनना होता है। पहला जो प्रश्न है वो है, व्हाट अमेजिंग साइट द बॉयज सॉ, यानी कि जो लड़के थे उन्होंने किस चीज़ को देखा, यानी क्या दृश्य देखा अपनी आंखों के सामने जो उनको बहुत ही अमेज कर रहा था, यानी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। पहला जो आंसर है इसका ए ऑप्शन है वो है, देयर वॉज रेनबो इन द स्काई, आसमान में इंद्रधनुष था। अ लिटिल गर्ल वॉज डांसिंग, एक छोटी सी लड़की डांस कर रही थी। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से ताज़ा पाँव के निशान जो थे वो प्रकट होने लगे। और ऑप्शन डी जो है, अ यंग वुमेन अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से एक जवान महिला आ गई। तो बच्चों आपको 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप कोशिश करिए इसका आंसर बताने का। इसमें से क्या ऑप्शन होगा कि कौन सा दृश्य देख लिया था उन बच्चों ने जिसको देखकर वो बहुत आकर्षित हो गए थे उसकी तरफ। बताइए, ए, बी, सी और डी, क्या ऑप्शन होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उन्होंने ताज़ा ताज़ा फुटमार्क्स दिखाई दिए थे। वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते थे, चैप्टर का नाम भी वही था। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हम सबसे पहले देखते हैं कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो कहीं से अचानक से पाँव के निशान दिखाई देते हैं उन दोनों बच्चों को, तो इसलिए यही आंसर इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, यानी इस चैप्टर में जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है ग्रिफिन, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है शॉर्ट ओवर ग्रेंज और ऑप्शन डी है ऑजेबल। बताइए क्या था वैज्ञानिक का नाम। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप अनीता शिक्षा पे इसके वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए, यानी ग्रिफिन था उस वैज्ञानिक का नाम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, यानी कि ये जो प्रयोग था ये किस बारे में था, जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं ग्रिफिन उन्होंने इस चैप्टर में किया। ऑप्शन ए है, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम विजिबल, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ह्यूमन कैन परफॉर्म एनी टास्क, मैन विल बी मैन। यानी कि पहला जो ऑप्शन ए है उसका मतलब है कि जो मानव शरीर है वो दिखने लग जाए। दूसरे का मतलब है मानव जो शरीर है वो अदृश्य हो जाए। तीसरा ऑप्शन है कि मानव शरीर कोई भी काम कर सकता है और मानव कोई भी काम कर सकता है। और ऑप्शन डी का मतलब है कि आदमी तो आदमी ही रहेंगे। चलिए बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट आप इसका ऑप्शन बताइए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो के बाद में आप लोग अनीता शिक्षा चैनल पे 33 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको उसका मिल जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन है ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, तो ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ग्रिफिन स्वॉलो, यानी कि ग्रिफिन ने क्या चीज़ खा ली थी। ऑप्शन ए है सर्टन फ्रूट्स, कुछ फल खाए थे। ऑप्शन बी है सर्टन सिरप्स, कुछ उसने सिरप्स पी लिए थे। ऑप्शन सी है सर्टन रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ दवाइयाँ खा ली थी। एंड ऑप्शन डी है सर्टन नाइस स्वीट्स, कुछ
बढ़िया सी मिठाई खाई थी। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। अगर कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। आपका 30 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट है। आप लोग फटाफट इसको पढ़ते जाइए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखते जाइए। आप देखिएगा कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 14 क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, देखिएगा आप कितने सही कर पाते हैं। चलिए ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर है सी, यानी कि अ सर्टेन रेयर ड्रग। उसने एक दुर्लभ दवाई पी ली थी जो उसने खुद ही बनाई थी कि मनुष्य कैसे इनविजिबल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ग्रिफिन्स बॉडी, यानी वो जो ड्रग्स थी, वो दवाई जो थी, उसका ग्रिफिन के शरीर के ऊपर क्या असर हुआ। ऑप्शन ए है हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, उसका जो शरीर है वो एकदम कांच की तरह पारदर्शी हो गया। ऑप्शन बी हिज बॉडी बिकम हैवी, उसका शरीर भारी हो गया। ऑप्शन सी ही टर्न्ड इनटू एन एंजल, वो एक एंजल में परिवर्तित हो गया। और ऑप्शन डी है ही टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, और वो एक खूबसूरत महिला में बदल गया। 30 सेकेंड्स में फटाफट आंसर करिए आप, क्या होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप कि आपका जो भी ऑप्शन है, फिर आप देखिएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, उसका ऑप्शन ए सही है, हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, ग्रिफिन का जो मकान मालिक था वो उसको पसंद क्यों नहीं करता था। बिकॉज ही ड्रिंक्स वाइन, वो शराब पीता था, वाइन पीता था। देयर वर मैनी विजिटर्स, वहाँ बहुत सारे विजिटर्स आते थे, मेहमान आते थे। ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, वो एक नियम कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। ऑल द अबव, सारे के सारे ही सही हैं। बताइए क्या ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी और डी। कोशिश करिए, आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि मकान मालिक के साथ उसने क्या किया था। उसने उसके घर पे आग लगा दी थी। तो बताइए, वाई डिड ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, तो उसका मकान मालिक उसे नापसंद क्यों करता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, क्योंकि वो कानून तोड़ता रहता था, कानून नहीं मानता था, इसलिए। हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, किस तरह से ग्रिफिन ने अपना बदला लिया। अपने मकान मालिक के साथ बदला उसी से ही लिया था ना। पहला है ही किल्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को मार दिया। दूसरा ही सेट फायर टू हिज मास्टर, उसने अपने घर, जो उसका मालिक था, वहाँ पे आग लगा दी, मालिक को आग लगा दी। ही सेट फायर टू हिज हाउस, ऑप्शन सी में उसने उसके घर को आग लगा दी। और ऑप्शन डी जो है, ही रिब्यूक्ड हिज लैंडलॉर्ड, उसने गाली निकाली या अभद्र भाषा का प्रयोग किया अपने मकान मालिक के सामने। बताइए क्या होगा आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 6th वाले का जब बताया था ऑप्शन, तभी आंसर बताया था, आप अंदाज़ा लगा चुके हैं, बिल्कुल सही। ही सेट फायर ऑन फायर टू हाउस, यानी ही सेट फायर टू हाउस, उसने घर में आग लगा दी थी। किसके घर में आग लगाई थी बच्चों, वो आग लगाई थी उसने अपने मकान मालिक के घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड ग्रिफिन स्लिप इनटू अ बिग स्टोर, ग्रिफिन जो है वो एक बड़ी सी दुकान के अंदर क्यों चुपचाप से चला गया। ऑप्शन ए है टू स्टील, चोरी करने के लिए। ऑप्शन बी टू टेक डेली यूज थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ें लेने के लिए। ऑप्शन सी फॉर वार्मथ, थोड़े गर्माहट के लिए। और ऑप्शन डी टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। बताइए क्या ऑप्शन सही है, ए, बी, सी और डी। देखिए उसके पास कपड़े नहीं थे, वो बिना कपड़ों के घूम रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो वो किस लिए गया था, फॉर वार्मथ, यानी थोड़ी गर्माहट मिल जाए उसको, इसलिए वो उस दुकान के अंदर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड ही फाइंड इन द किचन, किचन में उसको क्या मिला। ऑप्शन ए ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन बी कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, ऑप्शन सी कर्ड एंड राइस, ऑप्शन डी हॉट फूड फॉर हिम, यानी उसको क्या चीज़ खाने को मिली थी किचन में जब वो गया था। सबसे पहले हमने जब चैप्टर में पढ़ा था, घुसते ही उसने क्या खाया था। बताइए ए, बी, सी और डी। बहुत आसान है, याद करवाया भी था मैंने आपको क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो लाइव क्लासेस के वीडियोस को ज़रूर देख लें, एक बार पूरी स्टोरी को समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर पाएंगे। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही, कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। ये बच्चे वही आंसर कर पा रहे हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, नए हो तो अनीता शिक्षा पे जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारे चैप्टर्स प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन
यहाँ पे पैनिल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है कि जब वो घबरा गया था तब उसने क्या किया, तो पैनिक होने के बाद में उसने क्या किया। ही पुट ऑफ हिज न्यू क्लोथ्स एंड रैन, उसने अपने कपड़े उतार दिए और भाग गया। ही एट ऑल द फूड, उसने सारा खाना खा लिया। ही मेड अ बिग नॉइज, उसने बहुत बड़ी आवाज़ करी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड फेल डाउन, वो बेहोश होकर गिर गया। बताइए क्या किया था उसने घबराहट में। ABCD। जब वो लंदन स्टोर के अंदर घुसा था और सुबह जब वो उठ नहीं पाया और उसको असिस्टेंट ने देखा तो घबराहट में उसने क्या किया था। बिल्कुल सही है बच्चों, ही पुट ऑफ हिज न्यू क्लोथ्स एंड रैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉट वॉज ड्यूरी लेन फेमस फॉर। ड्यूरी लेन जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्लिन लिव देयर। ऑप्शन ए का मतलब है क्योंकि वहाँ पे बर्लिन का प्राइम मिनिस्टर रहते थे, प्रधानमंत्री रहते थे। ऑप्शन बी बिकॉज देयर वर मेनी शॉप्स, क्योंकि वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। ऑप्शन सी बिकॉज इट वॉज अ सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वो जो नाटक कंपनियां जो होती हैं उनका एक मुख्य केंद्र था। और ऑप्शन डी है बिकॉज इट वॉज अ सेंटर ऑफ फूड, वहाँ पे खाना का सेंटर था, यानी कि सारी दुकानें वहीं पे खाने की थी। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, A, B, C और D। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी आंसर है, बिकॉज इट वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पे वो दूसरी बार घुसा था और वहाँ से उसने कपड़े लिए थे, जहाँ से गलमुच्छे वगैरह सब लिए थे, पट्टियाँ ली थी ना, वही जगह। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। विथ वॉट डिज़ायर ग्रिफिन वेंट टू एन इन, यानी ग्रिफिन जो है वो इन का मतलब होता है सराय, सराय में किस इच्छा से गया था। ही वॉन्टेड टू टॉक विद द लैंड लेडी, वो वहाँ के मकान मालिक से बात करना चाहता था, मालकिन से बात करना चाहता था। अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, वो एकांत चाहता था। ही नीड्स इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम पीपल, वो लोगों से मदद चाहता था। नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा, वहाँ पे वो क्यों चला गया था। ऑप्शन है इसका बी, अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, वो चुपचाप एकांत पे रहना चाहता था। हु वर अवेकन बाय द नॉइजेस, की आवाज़ों से कौन लोग उठ गए थे। ऑप्शन ए है ऑल द नेबर्स, सारे पड़ोसी। ऑप्शन बी है अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि पादरी और उसकी पत्नी। ऑप्शन सी है बोथ द टू बॉयज़, दोनों लड़के। और ऑप्शन डी है अ यंग स्टूडेंट। तो बताइए कौन उठ गया था उन आवाज़ों से, फटाफट बताइए आंसर, A, B, C और D। चलिए आंसर है इसका ऑल द नेबर, सारे पड़ोसी उठ गए थे उन आवाज़ों से। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द क्लर्जीमैन हियर इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह जो पादरी था उसने क्या सुना। चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नॉइस ऑफ वाटर, पानी की आवाज़। ऑप्शन सी सॉन्ग संग बाय ग्रिफिन, ग्रिफिन के द्वारा गाना जो गाया गया। और ऑप्शन डी है स्नोर ऑफ नेवर, पड़ोसियों के खर्राटे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमने देखा था कि क्लर्जीमैन के क्या चोरी हुए थे बच्चों, पैसे, और उसको सुनाई दी थी उसकी खनक। तो इसका आंसर होगा, आप बताइए पहले, A, B, C और D क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी चिंक ऑफ मनी, यानी पैसों की खनक सुनाई दी थी। तो बच्चों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आपके लिए थोड़ा सा मैं इस वीडियो को छोटा कर देती हूँ ताकि आप इनके आंसर्स भी जो हैं वो साइड में देख सकें। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, सिक्स का सी, सेवेंथ का सी, एट्थ का सी, नाइन्थ का बी, 10th का A, 11th का C, 12th का B, 13th का B और 14th का है A। चलिए आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, MCQs, और आप और कोशिश करेंगे कि आप और बढ़िया आंसर्स कर सकें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इन MCQs को पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको चैनल में पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में अपने अपने आंसर्स ज़रूर लिखिएगा ताकि आप लोग मेल कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ग्रामर क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं लाइव, तो लाइव क्लासेस को मत मिस कीजिएगा अभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।